हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत करते हैं @प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अक्षर अनुक्रम को पूरा करेगा। क्वेश्चन है PAZ, PBY, PCX, PDW, क्वेश्चन मार्क दिया है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। PBY, ऑप्शन बी PFU, ऑप्शन सी PEV, ऑप्शन डी PFV। इसमें से कौन सा विकल्प सही है, कमेंट करके उत्तर दीजिए। प्रश्न है PAZ, PBY, PCX, PDW, क्वेश्चन मार्क दिया है। इसमें क्या हुआ है, सभी में P है तो हम यहाँ पर P लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, A है, A में +1 हुआ है, B के बाद C हुआ है, C में भी B में 1 प्लस हुआ, फिर C में 1 प्लस हुआ, तो D में +1 होगा तो हमारा E होगा। यहाँ पर +1, यहाँ से यहाँ +1, C से D +1, तो D से E होगा तो +1। अब क्या हुआ है, Z से Y हुआ है। Z से Y हम करेंगे तो -1 हो रहा है, Y से X होगा तो -1, X से W हुआ है -1, तो W से 1 -1 होगा तो क्या होता है, W के बाद V आता है, तो PEV कौन से ऑप्शन में सही है, इसका ऑप्शन सी सही है, PEV होगा। PAZ, PBY, PCX, PDW, क्वेश्चन मार्क दिया था, क्वेश्चन मार्क की जगह पर PEW आएगा। पहला लेटर सेम है, उसके बाद दूसरे लेटर में +1 किया गया है और थर्ड लेटर में -1 किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में सबसे पहले आता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन बी ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन डी ट्रांसलेशन। इसमें से अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आता है कौन सा लेटर, तो ट्रांस सब में दिया है, ट्रांस सभी में कॉमन है, TRANS, TRANS, TRANS। अंग्रेजी शब्दकोश में सबसे पहले आता है तो F, M, P, L, तो इसमें ट्रांसफ्यूजन सबसे पहले आएगा, क्योंकि यस के बाद F, इसमें है M, इसमें है L और इसमें है P, लेकिन ट्रांसफ्यूजन में F सबसे पहले आता है अंग्रेजी शब्दकोश में, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य की श्रेणी से भिन्न है। इसमें प्रश्न दिया गया है 19, 13, 27, 37, 17, 23, 41 दिया गया है।
इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 27, 37, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 27। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? 19 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 13 एक अभाज्य संख्या है। 27 क्या है? एक भाज्य संख्या है। 37 क्या है? अभाज्य संख्या है। 17 क्या है? अभाज्य संख्या। 23 भी अभाज्य संख्या और 41 भी अभाज्य संख्या है। लेकिन 27 जो है भाज्य संख्या है, दूसरे से डिविजिबल है, 3 से 9 से। लेकिन 19, 13, 37, 17, 23, 41 किसी से डिविजिबल नहीं है, किसी से भाज्य नहीं है, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। इसका 27 उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा अंक समूह के अन्य अंकों से किस रूप में भिन्न है? प्रश्न दिया गया है 27, 64, 100, 125, 216, 343 दिया गया है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 343, ऑप्शन डी 125 दिया गया है। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न है 27, 64, 100, 125, 216, 343। 27 किसका क्यूब है? 27 जो है 3 का क्यूब है। 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। 100 किसका क्यूब है? 100 किसी का क्यूब नहीं है, ये 10 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब 125 होता है। 6 का क्यूब 216 होता है। 7 का क्यूब 343 होता है। लेकिन 100 दिया है, 100 यह 10 का वर्ग होता है, यह किसी का क्यूब नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी परीक्षा में एक बालक का रैंक ऊपर से 15वां और नीचे से 16वां है। परीक्षा देने वाले बालकों की संख्या कितनी है? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 31। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? किसी परीक्षा में एक बालक का रैंक जो है ऊपर से 15वां है और नीचे से 16वां है, तो परीक्षा देने वाले बालकों की संख्या है। तो इसमें क्या है? ऊपर से 15वां है, ऊपर से बालक की रैंक 15वीं है और नीचे से 16वीं है। तो इन दोनों को क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। 15 प्लस 16 माइनस 1 करेंगे, क्योंकि 15वें और 16वें, लेकिन बालक एक ही है, लेकिन इसकी काउंटिंग 2 बार हो रही है, इसलिए इसमें -1 किया जा रहा है। तो इसका उत्तर आएगा 15, 16, 31 -1 बराबर 30 बालक आएंगे। यही इसका आंसर है। इसमें कौन सा विकल्प सही है? इसमें विकल्प सी सही है, जो परीक्षा देने वाले बालकों की संख्या 30 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्रृंखला में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? क्वेश्चन दिया गया है 3, 5, 9, 17, क्वेश्चन मार्क 65, 129। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 33। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें क्या किया गया है? 3 को अगर हम गुणे
2 कर दें और -1 कर दें तो हमें 5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर हम 5 को मल्टीप्लाई 2 कर दें फिर -1 कर दें तो 10 - 1 9। अगर हम 9 को गुणे 2 करें -1 करें तो 9 दूनी 18 - 1 17। इसी प्रकार हम 17 को डबल करेंगे, 17 दूना 34 - 1 एक 33 होगा। अगर हम 33 को डबल करेंगे गुणे 2 - 1 करेंगे 33 दूना 66 -1 65 हुआ। अगर हम 65 को 2 गुना करेंगे -1 करेंगे तो हमें 129 प्राप्त होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा प्रश्न उत्तर आएगा? इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर या रिक्त स्थान के स्थान पर संख्या आएगी हमारी 33, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? हमें त्रिभुज ज्ञात करना है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 8। त्रिभुज एक फिगर बना है, इसमें कितने त्रिभुज हैं? आइए हम ज्ञात करते हैं त्रिभुजों की संख्या। अगर हमारा 4 भाग में त्रिभुज डिवाइड है, एक भाग हम निकालते हैं इसमें से, तो टोटल कितने त्रिभुज होंगे एक भाग में? 1 2 हुए, एक हुआ ये त्रिभुज, एक ये हुआ। अगर हम इसको और इसको जोड़ के 3 होंगे। तो अगर हम 1 + 2 कर दें तो टोटल 3 एक पार्ट में निकल आए हैं, लेकिन कितने पार्ट हैं? 4। तो 3 × 4 बराबर 12 आ गए। 12 आ गए। उसके बाद क्या है? इस पार्ट से 3, इस पार्ट से 3, 3 3 आ गए, 12 हो गए। 12 के बाद एक यह 13, यह 13वां त्रिभुज हो गया और ऊपर का 14वां त्रिभुज हो गया। यह 14वां त्रिभुज हो गया। फिर क्या हुआ? फिर इधर से हम काउंट करेंगे, 14 × 1 15, 14 × 1 यह त्रिभुज हो जाएगा 15 और इधर का 1 हो जाएगा 16। तो टोटल कितने त्रिभुज आएंगे? त्रिभुजों की संख्या 16 इसमें होगी। तो +4 जुड़ जाएंगे, 12 + 4 बराबर 16 त्रिभुज होंगे इस फिगर में। टोटल कितने होंगे? 16। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ करें। थैंक यू गाइज।